आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हाँ, बात किसके करने जा रहे हैं भाई, ये मान चलिए केमिस्ट्री का बादशाह है। ये क्वेश्चन क्या है, केमिस्ट्री का बादशाह है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है भाई। एक बार जरूर ये वीडियो देख लीजिए, पूरा देखना है ना, शायद आपके काम में आ जाए। कम से कम 5 नंबर का है। वो क्या है दोस्तों, राउल्ट का नियम। ये आज तुमको सच्चाई बता दे, यही नहीं पूरे किताब की सच्चाई बता रहा हूँ। क्लास 12 के लिए, हाई स्कूल के लिए, दोनों है ना, हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए सच्चाई क्या होता है। जिस नाम के पीछे नियम लग जाए, जैसे कूलाम का नियम, गॉस का नियम, राउल्ट का नियम, है ना, जितने भी नाम के पीछे अगर नियम लिख जाए तो समझ जाओ क्वेश्चन बार बार आता रहता है। ये इतना मान चलिए, ये क्वेश्चन इस तरह से बार बार आता रहता है। कौन, नियम वाला, ये जरूर आता है, ये 100%। और भले ही इसके जगह पर काट दिया, लेकिन ये जरूर आता है। तो इसी बात पर हाँ, तो राउल्ट के नियम आप लोग याद तो कर लेते हो, बट आप भूल जाते हो। मुझे पता है ये कठिन है, थोड़ा सा है, लंबा है, लेंथी है। आप याद कर लेते हो, लेकिन क्या होता है, भूल जाते हो। सारी कमियां हैं, इस सारी कमियां हमको दूर करने वाले हैं इस वीडियो में, बस आप बने रहिए। क्या है राउल्ट का नियम, हाँ, तो मैं ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से आपको याद करना कि आपके दिमाग में भी याद रहे, है ना, पढ़ाई छोड़ देने के बाद भी आपके दिमाग में रहे, आपको इम्तिहान में काम आए। तो कैसे आपको याद करना, वो टिप्स क्या है, ये आपको देखना, ठीक। तो राउल्ट का नियम ये क्या है, मैं अभी बता रहा हूँ जस्ट। लिखा क्या है, किसी निश्चित ताप पर, पहले आप देख लीजिए उसके बाद बता रहा हूँ। किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या लिखा है, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक। ये बॉक्स बना, ये क्या सब बताएंगे। तो ये क्या है, अभी लिखा है, आप देख रहे हैं। अब इससे एक बार आप क्या करिए, एक बार अपने आप पढ़िए। हाँ, तो अब क्या है, समझाना तो भी बाकी है ना, तो देखिए, आप देख ले लेना है और देखते रहिए व्हाइट बोर्ड पर, ठीक। ये क्या है, देखिए, ये आपका, मान लीजिए आपको ये एक बर्तन किसी गैस पर चढ़ाते हैं और निश्चित ताप देते हैं, तो बस इसी से उठा लो। क्या निश्चित ताप देना है तब। हाँ, तो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ। क्या लिखना है, किसी निश्चित ताप पर, है ना, सबसे पहले आपको ताप देना होगा। अगर राउल्ट का नियम की बात आ जाएगा तब क्या लिखना है, किसी निश्चित, ठीक दोस्तों, देखते रहिए, भी सब समझ में आया है, आ जाएगा। क्या लिखना है, सबसे पहले किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित, ठीक। देखिए, किसी निश्चित ताप आपको निश्चित दिया गया, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, ठीक दोस्तों। अभी तो आप देखते रहिए, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, ठीक दोस्तों। तो क्या होता है, तो अब क्या है, देखते रहिए। क्या लिखा, किसी निश्चित ताप पर, दोस्त ध्यान से देखना। आप कोई एक बर्तन लीजिए, आप गैस पर चढ़ाइए, और ताप कैसे आपको देना है, निश्चित। मतलब आप अगर तेज कर दें, तेज ही रहे, धीम मत करना। निश्चित मतलब जो हो गया वो हो गया। तो क्या लिखा है, किसी निश्चित ताप पर, आप ये समझ लीजिए कोई बर्तन है, गैस पर है, ठीक दोस्तों, गैस पर है, आप ताप दे रहे हैं नीचे से। क्या आपको निश्चित ताप रखना, ठीक, ना तो आपको धीम करना, ना तो आपको तेज करना, ठीक। अब कह रहा है, इसके अंदर जो द्रव रहेगा, द्रव कौन कौन है, जैसे मान लिया ए आपका, ए आपका क्या होगा, अंबार, बी आपका क्या है, आम। कोई भी एग्जाम्पल तौर पर आप ले सकते हो, ठीक। अब द्रव विलयन, जो विलयन इसके अंदर रहेंगे, पानी के अंदर जब घोलोगे इसको, घटक का आंशिक वाष्प दाब, जब आप नीचे से टेम्परेचर पाएगा और निश्चित ताप पर जब पाएगा, तो दोनों क्या होगा, पानी के अंदर आम और अंबार दोनों मंथन चालू हो जाएगा दोस्तों ना। तो जब वो चालू हो जाएगा, तो उसका जो वाष्प दाब आएगा, आपको क्या करना, उस पर से ढक्कन ढक देना। मतलब ये समझाने की बात हुई बस, और बाकी इतना ही हुआ। अब इसका सूत्र भी होता है, वो भी बता रहा हूँ।
क्या लिखा, किसी निश्चित ताप पर, ताप आपको निश्चित रखना है। द्रव जो रहेंगे, द्रव बिलियन में, बिलियन आपका पानी टाइप में ले जाएगा, बिलियन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब मतलब जो अंदर की ओर वाष्प दाब, उस घटक के, किसके, जो आपका पानी है, अंबार है, और वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो मेरे टॉपिक इसमें एक और चीज छुपा हुआ है, अगर आपको मोल प्रभाज आता है दोस्तों तभी आपको ये राउल्ट के नियम आ जाता है। अगर मान लिया अगर ऐसे आप रट लेते हो तभी कोई बात नहीं, आपको नंबर से मतलब आप लिख दोगे, आपका याद हो जाएगा। कहने का तात्पर्य होगा कि ये काफी लंबा होगा क्वेश्चन बैंक में, इसीलिए मैंने इसे शॉर्ट करने के लिए, है ना, अच्छे से याद करने के लिए आपको टिप्स के तरीके से मैंने ये बताया। अब रही बात क्या है, इनके सूत्र होते हैं, तो सूत्र को आपको देखना है। तो करना क्या है, देखिए का मोल प्रभाज x से बराबर क्या जाएगा दोस्तों, Na बटे Na प्लस NB। ठीक, ये हुआ। जब A का आप करिए तो वही आपको सिचुएशन B में करना, क्या लिखती है, B का मोल प्रभाज, यहाँ x A था, यहाँ पे x B लेना है, यहाँ पे लिखना है NB बटे Na प्लस NB। ठीक, आप का नियम क्या होता है दोस्तों, PA समानुपाती किसके होता है, XA का, है ना। तो A क्या है, आंशिक वाष्प दाब, ये है समानुपाती घटक A का मोल प्रभाज है। ठीक, तो अब क्या करना है इसको दोस्तों, आपको क्या करना है, जैसे PA लिखा, अब समानुपातिक चिन्ह हटाओगे तो लगेगा यहाँ पर बराबर, और जैसे बराबर लगेगा तो एक स्थिरांक नेतांक होता है, आप लिख लीजिए क्या हो जाएगा, P, है ना, ये हो जाएगा स्थिरांक नेतांक ऐसे होता है। ठीक, और XA आपका लग जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हो चुका। आप PA, अब क्या करना दोस्तों, देखिए यहाँ पे लेना है PA तथा PB, ये क्या है, दोनों स्थिरांक, कोई डरने की बात नहीं, स्थिरांक नियतांक है, नियतांक। दोस्तों तो क्या हुआ, PS तथा PB क्या है, स्थिरांक नियतांक है। अब आपको इतना क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक, अब क्या करना है ना, तो अब करना क्या है आपको, बस इसी तरीके से आपको इसको कर देना, लिखना यहाँ पर इसी प्रकार। ठीक, ध्यान से देखना, इसी प्रकार क्या किया आपने, PB लिखा दोस्तों, समानुपाती किसके, XB, यहाँ पर XA था, यहाँ पर हो गया XB। जैसे आप समानुपातिक चिन्ह हटाओगे लग जाएगा बराबर, और उसके जगह क्या लग जाएगा, स्थिरांक नियतांक। यही करना आपको, बस फायदा नहीं कुछ इसमें। जैसे देखिए PB रखा, ये समानुपातिक चिन्ह हटाया तो बराबर लग गया, इसके जगह क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा XB। ठीक, यहाँ पर नॉट जीरो, आप ये कंप्लीट, और ये PB क्या है, स्थिरांक नियतांक, ये आपका कंप्लीट। अब करना क्या दोस्तों, यहाँ तक लगा लिए। अब क्या करना है, बिलियन का कुल वाष्प दाब। ठीक, यहाँ लिखना है बिलियन का कुल वाष्प दाब। अब आपको निकालना है, यहाँ पे सूत्र आपका पता चल जाएगा। ठीक, कुल वाष्प दाब, है ना। तो कुल वाष्प दाब बराबर सूत्र कहता है P बराबर क्या आता है, PA प्लस PB, मतलब PA का मान और प्लस PB का मान दोनों आपको ऐड कर देना है, बस आपका आ जाएगा। जैसे PA का मान क्या दोस्तों, जैसे P नॉट जीरो XA, ठीक, प्लस PB का मान जीरो क्या है, ये देखिए सामने आपको लिखा रखा है P नॉट जीरो BXB, है ना। आपका यही आंसर आ गया, यही आपका सूत्र होता है दोस्तों, यही है ना। यही राउल्ट के नियम का सूत्र है। अब रही बात, मैंने सूत्र बता दिया, इनके डिफरेंशियल बता दिया। अब क्या बाकी है, जो कि बहुत जरूरी, राउल्ट के नियम की सीमाएं बहुत है। आपकी देखिए 4 से 5 सीमाएं दी गई हैं, आपको 4 से 5 नहीं याद करना है, 2 सीमाएं लिखना है, क्योंकि उसमें पूछा गया क्वेश्चन में 2 सीमाएं लिखिए। तो 2 सीमाएं आपको लिखना है, वो भी आसान बताएंगे कौन कौन याद करना। तो नियम केवल अति तनु विलयन पर कार्य करती है। पहला सीमाएं क्या दोस्तों, यह नियम केवल अति तनु विलयनों पर कार्य करती है। पहला नियम कंप्लीट। ठीक, आसान मैं बता रहा हूँ, तो लंबा याद करते जाओ। ठीक दोस्तों, NTP पर दोनों घटक आवासशील होना चाहिए, P पर दोनों घटक आवासशील होना चाहिए, है ना। तो अब रही बात क्या सर, NTP इसका फुल फॉर्म बता दी, है ना। तो होता क्या दोस्तों, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब, है ना। तो समझ गए। तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेंगी।